की बार कमर पाल 10 में 11 मिलेंगे और 10 में 11 नंबर जी 10 में 10 ही नंबर 10 में 10 है जी। 70 साल में जितने कार्य हुए इतने उन्हें 10 वर्षों में काम किया। जहाँ आज लग 40 साल में रास्ते नहीं थे वहाँ 40 साल के रास्ते बनवाए। प्रति व्यक्ति आय देखें जो उस समय की और इस समय की में लगभग 7 गुना का अंतर का फर्क। कमरपाल बनेगा। सब काम बढ़िया है। दिन रात जनता के लिए सोचते हैं क्या करें। माहौल तो अच्छा है, बीजेपी जीतेगी। सब नालियाँ गलियाँ जो क्रांति आई है वो चौधरी कंवरपाल जी की देन है। इन्होंने आज तक किसी के साथ प्रतिद्वंदता की राजनीति बिल्कुल नहीं करी। विधानसभा चुनाव लगातार जो सरगर्मियां जारी हैं, आपको गांव दर गांव शहर शहर में जो है चुनावी हलचल दिखाते हैं। ऐसे में हम इस वक्त मौजूद हैं जगाधरी विधानसभा में, और विधानसभा जगाधरी के अंदर खदरी गांव, जितनी भी राजनीति है गांव से शुरू होती है, खदरी गांव से। और आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ खदरी गांव के पूर्व सरपंच साहब हैं। सरपंच साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है HR71 न्यूज़ पे। क्या कुछ कहेंगे, माहौल क्या चल रहा है? और मौजूदा भाजपा सरकार ने आपके क्षेत्र में सुना बहुत विकास कार्य करवाए हैं, उन विकास कार्यों में से क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे गांव में पिछले प्लान में मेरे बहुत मंत्री जी ने काम करवाए। सब नालियाँ गलियाँ 4-4 किलोमीटर के रास्ते पक्के करवाए। कम्युनिटी हॉल बनवाया और बहुत काम करे, सड़कें बनवाई। बहुत काम हुए खदरी गांव में मेरे समय में। CSC सेंटर और ये हॉस्पिटल बनवाया। कोई दिक्कत आप नहीं। सरपंच थे, बात करें मौजूदा सरकार जो थी भाजपा, तो उसका कैसे सहयोग मिला आपको? ग्रांट व्रांट काम कैसा है? और बात करें विपक्ष की सरकारों में, उसमें कैसा रहा था? नहीं, हमारे टाइम में तो चौधरी साहब ही रहे, कंवरपाल जी फ्री हैंड थे हम बिल्कुल। बहुत पैसा आया हमारे टाइम में, लगा दो जहाँ लगाना। पूरा विकास हुआ गाँव में। अच्छा जी। इससे ज़्यादा तो कभी होया ही नहीं। जहाँ आज लग 40 साल में रास्ते नहीं थे वहाँ 40 साल के रास्ते बनवाए गए। खदरी जैसे गाँव में, जैसे गाँव में 40 साल के पहले रास्ते बंद थे, वो भी खुलवाए हम। पुल वाल भी बनवाया सुने मंत्री जी ने। पुल भी बनवाए जी मंत्री जी ने, सारे पुल बनवाए। सारा काम मंत्री ने बहुत बढ़िया आया। अब की बार भाजपा की सरकार ही दोबारा आनी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ हैं कृष्ण जी। कृष्ण जी, सबसे पहले स्वागत है। क्या कहेंगे, आज आपके खदरी गांव में आने का सौभाग्य मिला। राजनीति कहते हैं जी इन्हीं गांव से शुरू होती है। अगर जगाधरी विधानसभा की बात करें तो इधर से ही सारी राजनीति शुरुआत होती है। कैसे देखते हैं, और यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी, उनका कैसे काम काज रहे हैं? ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमें चौधरी कंवरपाल जी जैसे नेता अपने जनप्रतिनिधि के रूप में मिले हैं। रही विकास कार्यों की तो उनके मामले में आज 70 साल में जितने कार्य हुए इतने उन्हें अपने मात्र 9 वर्षों में 10 वर्षों में काम करे हैं। अच्छा, विकास कार्यों का की तो कोई तुलना नहीं है। और रही बात इससे हटके प्रति व्यक्ति आय देखें जो उस समय की और इस समय की में लगभग 7 गुना का अंतर का फर्क है। अच्छा जी। हमारे यहाँ जो बुनियादी हमारी अर्थव्यवस्था है वो एक पॉपुलर से जुड़ी हुई है। पॉपुलर की खेती है सारे क्षेत्र में, मजदूर से लेकर किसान तक, व्यापारी तक इस उद्योग से जुड़ा हुआ है जी। और इस उद्योग में इतनी क्रांतिकारी जो क्रांति आई है वो चौधरी कंवरपाल जी की देन है। 2014 में उन्होंने NGT से कैसे इसको मुक्त कराया, लाइसेंस जारी कराए, और तत्कालीन सरकार में लगभग 600-700 रुपये रेट होया करता था इसका। आज ये 1700-1800 की बुलंदियाँ छू रहा। हर आदमी का विकास हुआ जी। हर आदमी ज़मीनी स्तर से उठकर आज सक्षम आदमी है। हमारे जैसे मध्यम वर्गीय आदमी भी हैं जो उनसे ठीक है, अच्छा सर्वाइव कर रहे, 2 रोटी सब खा रहे। सारा क्षेत्र इनके राज्य में खुश है। कहते हैं जी जगाधरी और पूरे यमुनानगर में अगर बात करें तो कंवरपाल गुर्जर जैसा नेता नहीं है कोई, जिसकी सत्ता में भी और विपक्ष में भी लोग खौफ खाते हैं इनके बयानों से। देखो जी, बयान तो ये इन्होंने आज तक किसी के साथ प्रतिद्वंदता की राजनीति बिल्कुल नहीं करी। कोई द्वेष भावना की राजनीति नहीं करी। किसी के साथ इन्होंने षड्यंत्र नहीं कराया, कोई नाजायज नहीं सताया। हर वर्ग इनसे खुश है। चौधरी साहब की, उनके बेटे निश्चल जी हैं, उनकी कार्यशैली और इतना सादगीपन उनका बता नहीं सकता कि इनको इतने बड़े मंत्री के बेटे हैं, उनका पता नहीं लगता। वरना मंत्री के बेटे तो कोई उटर बजाता है, कोई शराब पीता है, कोई अपने ऐसे से शौक पालते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और निश्चल जी जैसा हमें इतना अच्छा और युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष के रूप में मिले हैं। देखो जी, इसमें राजनीतिक विरासत का तो कोई प्रश्न नहीं उठेगा कि कहेंगे कि विरासत के रूप में उन्हें जिला अध्यक्ष मिला है। पर उनकी कार्यशैली को देखते हुए
मनोहर लाल जी ने, नायब सैनी जी ने उनको जिला अध्यक्ष बनाया। और वो दिन रात 24 घंटे आप किसी समय उनके पास फ़ोन करो, कोई भी आपका कार्य हो वो 2 मिनट में सॉल्व करते हैं। बिल्कुल। अगर विकास कार्यों की बात करें 10 में से कितने नंबर दोगे कंवरपाल गुर्जर जी को? आप तो 10 कह रहे जी, अगर 100 नंबर का भी क्वेश्चन हो तो 100 में से 100 मिलेंगे। क्या बात है, क्या बात है। हमारे साथ एक और हैं, ग्रामीण है। आप कैसे देखते हैं जी चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी की राजनीतिक सफ़र, और इलाके में क्या कुछ काम पेंडिंग तो नहीं है, कुछ ऐसा काम? नहीं, चलो कोई काम पेंडिंग में रह जाता है। मिल जाएगा। मैं गांव ब्राह्मण माजरा जो खदरी पंचायत के अंतर्गत आता है उसमें रहने वाला हूँ, जिसमें आज तक 4 रास्ते हैं, किसी भी सरकार ने कोई रास्ता पक्का नहीं कराया। जी। मंत्री जी ने स्पीकर बनते ही एकदम 3 रास्ते पक्के करवाए। अच्छा जी। और आज भी उनकी ईमानदारी और उनकी छवि इतनी बढ़िया है, जो भी कोई भी व्यक्ति गरीब या किसी भी किस्म का चले जाए उनसे किसी भी काम से पीछे नहीं हटते। हम भी सोचा भी नहीं था कभी भी इतना कार्य हमारे गांव में होगा। जी बिल्कुल। तो देख सकते हैं और लोग भी है। भाई ने तो भाई पहले ही लिखा हुआ, देखो मेरा परिवार मनोहर परिवार है, ये तो पक्का बीजेपी वाला ही होंगे। क्या कहोगे, कैसे काम हो रहे हैं, सरकार कैसी है? सरकार बहुत बढ़िया है जी। अच्छा। मंत्री जी बहुत अच्छे हैं। मंत्री जी के पास कोई भी चले जाओ तो उनका स्वागत है, और मंत्री जी बाहर निकल के बैठ जाते हैं, सबकी समस्या सुनते हैं। काम हो रहे हैं इस क्षेत्र में? बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं। 2 लोग और भी जुड़े थे चौपाल के अंदर। भाई साहब, आपका क्या नाम है? इसी गांव से हैं कि बाहर से हैं? मुकेश कुमार, इसी गांव से हैं जी। कैसा माहौल है क्षेत्र में? माहौल ठीक है, सब काम हो रहे हैं मंत्री जी के उसमें। अच्छा। राज हाँ जी। आप कैसे देखते हैं भाई साहब, आप भी इसी गांव से हो कि बाहर से हैं? इसी गाँव से जी। क्या लग रहा है इस बार, क्या कुछ माहौल बनने वाला है? अगर विधानसभा चुनावों की बात करें, क्या कुछ माहौल है? माहौल तो है, कंवरपाल बनेगा। अच्छा हाँ, दोबारा फिर। जी। और वो अच्छा, 10 में से कितने नंबर दोगे कंवरपाल जी के? जितने भी 5 से 10 साल हुए हैं उनमें कितना विकास कार्य किया है, 10 में से कितने नंबर दोगे? बहुत काम करा है जी, 10 में तो 10 ही नंबर। हाँ और जी। फालतू मिलेंगे। 10 में 10 हैं जी। कम तो कर दो कुछ। ना कम नहीं होते जी। हाँ जी सरपंच साहब, आप तो कम करांगे, कोई ग्रांट ग्रूंट रोक दियो कभी, कुछ ना मिले हो कुछ? कुछ नहीं रोक क्या जी, सब काम बढ़िया है। 10 में से कितने नंबर? 10 मतलब 11 मिलेंगे, और बताओ। लो भी, सरपंच साहब ने तो 10 में से 11 दे दिए। और लगातार आपको सुनवा रहे हैं हम चुनावी चर्चा, हर गांव हर शहर से सुनाएंगे। सर, बताया जा रहा है कि कॉलेज खुलवा दिए हैं, ITI खुलवा दी हैं। पहले की सरकारों की तुलना करें तो क्या कुछ था जो अब चेंजेस हुआ है? देखो जी, इच्छा शक्ति इतनी ज़बरदस्त मंत्री जी की, बिना मांगे किसी ने कोई मांग नहीं करी जी। कोई ITI की मांग नहीं करी थी, कोई कॉलेज की नहीं। उनकी इच्छा शक्ति इतनी ज़बरदस्त है, दिन रात जनता के लिए सोचते हैं क्या करना है। विजनरी आदमी है, नए नए काम जो भी हैं उनकी इतनी अच्छी योजनाबद्ध तरीके से इम्प्लीमेंट दिखाते हैं। नहर थी अपनी, देख लो, पक्की नहर कर दी बूढ़ी वाली, किसी ने कोई मांग ही नहीं करी थी। भविष्य में इसके इतने दूरगामी परिणाम निकलेंगे, हमारी सोच से परे होंगे। जी। तो चलते चलते अभी गाड़ी में भाई साहब आगे मंजे बैठे हैं। राम राम जी, की हाल चाल है? जी राम जी। क्या नाम है, कहाँ से हो? भाई परवीन नाम है, खदरी से ही हूँ। अच्छा, राजनीति का क्षेत्र, खदरी नाम आते राजनीति का नाम जरूर जुड़ता है। क्या लगता है, क्या माहौल है आपकी बार विधानसभा चुनाव में जगाधरी विधानसभा से? माहौल तो अच्छा है, बीजेपी जीतेगी। मंत्री जी कंवरपाल गुर्जर जी के कामकाज कैसे रहे हैं, कैसा सिस्टम रहा उनका? बहुत बढ़िया। 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में तो 11 नंबर देंगे। भाई ये भी देखो 11 ही दे रहे, इसका मतलब खदरी वाले खुश है यहाँ से, है मंत्री जी? खदरी नहीं, पूरा हल्का खुश है। पूरा हल्का खुश है। तो फिर अब की बार जीत पक्की है? हाँ, 100%। और तमाम जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? उनसे भी कहेंगे भाई बीजेपी का साथ देना चाहिए। और कह रहे जी अब की बार तो कहा विपक्ष बहुत ये कर रहा, न्यू कर रहा है फलाना। उसका भी काम है? है, सीजन है उसका भी। उसका भी सीजन है। चलिए, तो ये थी भाई चौपाल, कह लो जो देसी चौपाल है, प्रयास किया है आपको खदरी गांव का ये सुनवाया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके गांव में भी जल्द पहुंचेंगे HS71 की टीम के लिए। खदरी से सरनजीत सिंह।